गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 की हिंदी पढ़ेंगे। कक्षा 6 इंग्लिश मीडियम। हमारा अध्याय 7। पाठ का नाम है सत्य की शक्ति। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि लेखक ने क्या बताया है। एक सत्य की शक्ति के बारे में बताया कि सत्य की विजय कैसे होती है। इसके माध्यम से आधुनिक काल के उदाहरण कुछ बताए। पुराने समय के कुछ जो महान नेता थे, महान हमारे महापुरुष व्यक्ति थे, उनके बारे में बताया है। तो सत्य की शक्ति क्या होती है, इसको हम पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश की कितनी महिमा है। उपनिषदों में कहा गया है कि सत्य की जीत होती है। ये तो आप सभी को पता है कि सत्य की जीत होती है। सत्य परेशान रहता है लेकिन ये पराजित नहीं होता। झूठ की नहीं। जिन लोगों ने सत्य के लिए कष्ट उठाया उनकी पूजा आज भी हम करते हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा किसी को मालूम नहीं है। उन्होंने सत्य के लिए अपना राज भी दे दिया था। कहा गया है कि सत्य के बराबर तप नहीं और झूठ के बराबर पाप नहीं। तो ये तो सही है। यदि आप सत्य बोलते हैं तो ये तप के समान होता है और झूठ बोलते हैं तो ये पाप के समान होता है। बचपन मतलब कि छोटे से ही सिखाया जाता है कि आपको सत्य बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए। लेकिन केवल सच बोलने से ही आदर्शों का पालन नहीं होता। हमको सच की खोज करनी चाहिए और चाहे वह अप्रिय ही क्यों ना हो, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हम विचार करें तो हमको मालूम होगा कि संसार की उन्नति सच के सहारे से ही हुई है। अगर हम विचार करें और सोचें तो पुराने हमारे जो महापुरुष हैं, उन्होंने सत्य का ही साथ दिया था, इसलिए उनकी ही जीत हुई, उनकी ही उन्नति हुई। पहले आदमी प्रकृति की शक्तियों को ठीक समझते ना थे। वे उनको नाना रूप में देखते थे। नाना रूप मतलब कि अलग अलग रूपों में देखते थे। उनका विचार था कि भूत प्रेत रहते हैं, इस कारण वे उनसे डरा करते थे और तरह तरह की पूजा से उनको प्रसन्न करना चाहते थे। जब तक यह हालात रही, मनुष्य इन शक्तियों के भेद को नहीं जान सका, इसलिए उसने लाभ ना उठा सका। और जब कुछ लोगों ने इस भेद को जाना और सत्य की घोषणा की, तब उनका समाज में विरोध किया गया और किसी न किसी की हत्या की गई। आज की प्रकृति इन शक्तियों को हमने बस में कर लिया और इससे हम अपना काम लेते हैं। विज्ञान द्वारा मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाई है। विज्ञान द्वारा हम अपनी दरिद्रता को दूर करते हैं। दरिद्रता मतलब कि जो हमारे अंदर बुराई है उसको हम दूर करते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। लेकिन विज्ञान को विजय सुगमता से नहीं मिलती। एक लंबे अरसे तक उन्हें स्थिर स्वभाव से लड़ना पड़ता है। यूरोप का इतिहास इसकी सत्यता को सिद्ध करता है। प्रचलित विश्वास का जिसने भी विरोध किया वही सताया गया है। किसी को आग लगा के जला दिया गया तो किसी को सूली पर चढ़ा दिया गया। इतिहास में कई ऐसे क्षण आए हैं जब सत्य को दबा दिया गया, कुचल दिया गया। इसका नतीजा केवल यही हुआ कि सदियों के लिए मनुष्य की तरक्की रुक गई। बार बार इतिहास में यही बताया गया है कि जब जब सत्य पर स्थिर स्वभाव से विरोध हुआ है, तब तब अधिकारियों ने उनका विरोध किया है। उनके हाथ में शक्ति है। वे ऐसी कोई बात नहीं होने देना चाहते जिससे उनको आघात पहुँचे। सत्य की बार बार हार हुई है और जब जब ऐसा हुआ है तो संसार में अंधकार का युग आया है और तरक्की में रुकावट हुई है, लेकिन अंत में सत्य की ही विजय हुई है। विज्ञान ने विकास का इतिहास ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है। शुरू में वैज्ञानिक प्रकृति के भेदों को जानने में लगे थे। इसमें अनेक बाधाएं पड़ी और कितने ही व्यक्ति शहीद हुए। धीरे धीरे समाज के इतिहास का अध्ययन करने लगा। समाज और धर्म की उन्नति कैसे हुई, इस पर प्रकाश डालना शुरू किया गया।
उसने हमारे जमे हुए विश्वासों को हिला दिया और विश्वास के स्थान पर संदेह पैदा किया। उसकी रोशनी में हमारी पुरानी धारणाएं नष्ट होने लगीं। इससे हमारे दिल में डर पैदा होने लगा और सत्य को अपनाने का हमने साहस ना हुआ। विज्ञान ने धीरे धीरे जायदाद के संबंधों की छानबीन की और हमको समाज के वर्तमान भेदभाव, ऊंच नीच, गरीबी और बेकारी के कारणों को बताया। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, सत्य की जीत कैसे हुई। प्राचीन समय में जिस व्यक्ति ने सत्य का साथ दिया है उनको हमेशा ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उनकी अंत में विजय हुई है। तो ऐसा कहा गया है कि धीरे धीरे चल के इस बात पे विश्वास हुआ, व्यक्तियों ने इसका पूर्ण तरीके से पालन किया और समाज में फैला भेदभाव, ऊंच नीच और गरीब बिगाड़ने के कारणों को बताया। यही अवधारणा है कि सत्य का विरोध क्यों होता है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।